सुशीला आज काम पर देर से पहुंची। घर में घुसते ही उसकी मालकिन आभा ने उससे देर से आने की वजह पूछी। अरे दीदी, कल हम आपको बताना भूल गए थे। पास वाले घर में जहां पति पत्नी दोनों नौकरी पेशे में है, वहां हमें बर्तन और झाड़ू पोछे का काम मिल गया है। दोनों पति पत्नी सुबह 9 बजे काम पर चले जाते हैं, इसलिए पहले हम उसके घर का काम करेंगे, फिर आपके यहाँ काम पर आएंगे। सुशीला ने हाथ में झाड़ू उठाते हुए कहा। अब यह नया काम पकड़ने की क्या जरूरत है? पहले से ही तो 4 घर में काम करती है। कुछ तो अपना ध्यान रख। बीमार पड़ेगी तो तेरे साथ साथ हम सब की भी मुश्किलें बढ़ जाएगी, आभा ने चेतावनी दी। सुशीला का परिवार 2 साल पहले ही गांव से शहर आया था। अपनी इकलौती बेटी का भविष्य बनाने सुशीला ने शहर आना ही उचित समझा। दीदी जी, मेरा पति शहर आकर बिल्कुल बदल गया है। जाने कैसे शराब पीना सीख गया। रोज पीता है, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करता है। बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं देता। बेटी की भविष्य की चिंता है मुझे। रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए घरों में झाड़ू कटका करती रहती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी गीता के सारे सपने पूरे हो। उसे कंप्यूटर कोर्स करना है ताकि कोई अच्छी नौकरी मिल सके। 3 महीने के कोर्स का 12,000 लगेंगे। बढ़ने वाला खर्च के आदेशों से मैंने नया घर पकड़ लिया, सुशीला बोली। तेरी बेटी ने तो 12वीं पास कर ली, फिर उसे आगे पढ़ाने की क्या जरूरत है? जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल जाता, उसे अपने साथ काम पर ले आ। तेरी मदद भी हो जाएगी और 4 पैसे भी घर में आ जाएंगे, आभा बोली। इस बात से थोड़ा नाराज होती हुई सुशीला बोली, मेरी बेटी झाड़ू कटका नहीं करेगी। गरीब हूं तो क्या हुआ, पर मेरे लिए मेरी बेटी राजकुमारी से कम नहीं। उसे दूसरी सुशीला काम वाली नहीं बनने दूंगी। सुशीला हाथ में पकड़ा झाड़ू किनारे रख अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली। अभी उसकी पढ़ाई में इतना खर्च करेगी, फिर शादी में भी तो खर्च करना पड़ेगा, आभा ने समझाया। दीदी, मुझे अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं है। अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो सामने से चलकर अच्छे रिश्ते आएंगे, वह भी बिना दहेज के, सुशीला ने आत्मविश्वास के साथ कहा। तभी आभा की नजर अपनी 21 वर्षीय बेटी कनिका पर पड़ती है, जो अपने लिए किचन में सैंडविच बना रही थी। शायद उसने उन दोनों की बातचीत सुन ही ली थी। मम्मी, सुशीला आंटी अनपढ़ होते हुए भी बेटी का भविष्य किसमें सुरक्षित है, यह बात समझती है, पर आप शिक्षित होते हुए भी। बोलते बोलते कनिका के आंखों से आंसू छलक पड़े। आभा स्तब्ध रह गई। 21 वर्ष की ही तो है कनिका। वह ग्रेजुएशन के बाद MBA करना चाहती थी, लेकिन एक से बढ़कर एक प्रतिष्ठित परिवारों से रिश्ते आने लगे तो आभा ने उस पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। कहीं इतने अच्छे रिश्ते हाथ से निकल न जाए। आभा ने अपने पति के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी बात रखी। कनिका के पापा ने उससे साफ कह दिया, 55 वर्ष की उम्र हो गई है मेरी, कल का क्या भरोसा, सब चिंता रहती है। 2 बेटियों का बाप जो हूँ। तुम्हारी शादी समय रहते हो जाए तो 2-3 साल बाद छोटी की भी कर देंगे। जितना जरूरी था उतना पढ़ा लिखा दिया, अब ससुराल जाकर अपनी गृहस्थी संभालो। पर पापा, मैं MBA करना चाहती हूँ ताकि मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके। इसके लिए मुझे एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा। अभी मैं सिर्फ 21 साल की हूँ पापा। हम 3-4 साल तो रुक ही सकते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी में जैसे आप लोग उलझे रह गए, वैसे मैं भी रह जाऊंगी। मैं अपना एजुकेशन लोन क्लियर करना चाहती हूँ। आप लोगों को प्लेन में बैठाना चाहती हूँ। अपनी 4 व्हीलर खरीदना चाहती हूँ। अभी तो शुरुआत है, आगे सारा आसमान है। इसके बाद आप लोग जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। कनिका ने अपनी बात रखी, पर मम्मी पापा अपनी बात से टस से मस न हुए। फिर कनिका ने उनके आगे अपने घुटने टेक दिए, लेकिन उस दिन के बाद वह एकदम उदास रहने लगी। उसके पंख तो काट दिए गए थे। लेकिन आज सुशीला की बातें सुन आभा को आत्मग्लानि का एहसास हुआ कि शायद उसने अपनी बच्ची के लिए सही फैसला नहीं लिया। मेरी बच्ची बेमन से ससुराल जाएगी तो खुश नहीं रह पाएगी और ना ही दूसरों को खुश रख पाएगी। आभा ने रात को अपने पति से इस बारे में बात की। अगली सुबह ऑफिस के लिए निकलते वक्त पापा ने कनिका से कहा, बेटा, MBA की एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाली है? समय रहते फॉर्म भर देना। इसके लिए अच्छी कोचिंग क्लासेज में एडमिशन ले लेना।
कनिका के आंखों में खुशी के आंसू थे। इस तरह माँ पापा ने अपनी बिटिया की जिंदगी में शिक्षा का उजाला भर दिया। दोस्तों, शादी के बाद हर लड़की अपने सपनों को पूरा कर पाए यह जरूरी नहीं, इसलिए समय रहते उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करें, उसे आत्मनिर्भर बनाए। धन्यवाद।